इजीली द गेम ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और ड्रॉ ज़रूर हुआ, मैच किसी के फेवर में नहीं गया, बट इसका पॉइंट्स टेबल पे क्या असर पड़ता है, किस तरीके की समीकरण बन जाते हैं, कौन टीमें आगे जा सकती हैं इस ग्रुप से, उन सब की बात करेंगे। स्पेन जर्मनी का ये मैच मेरे हिसाब से इज़ द गेम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, जो 1-1 से ड्रॉ हुआ है। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय ट्रागो। ट्रागो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिंपल येस और नो में जवाब देके पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स मिलेंगे, जैसे पॉलिटिक्स, फिल्म्स, करंट अफेयर्स, क्रिकेट, क्रिप्टो। तो आप हर किसी इवेंट पे अपनी ओपिनियंस डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या पुर्तगाल यूरुग्वे के अगेंस्ट अपना मैच जीत पाएगा, तो यहाँ पर आप सिंपल येस और नो में जवाब दे सकते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक या एक से ज्यादा गोल स्कोर करेंगे आज उरुग्वे के अगेंस्ट। तो जो भी आपकी विनिंग्स हैं वो आप यूपीआई से इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाने का मौका पा सकते हैं। आपको अपनी पहली डिपॉजिट पे 20% का कैशबैक मिलेगा। तो लिंक जो है ट्रैगो ऐप का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो प्लीज हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द ट्रैगो ऐप नाउ। तो बात करते हैं स्पेन वर्सेस जर्मनी की। जैसा मैंने कहा कि अभी तक का सबसे एंटरटेनिंग मैच, एक बहुत ही बढ़िया गेम, एक दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स का गेम था। एक टीम थी आपके पास स्पेन जो एक पोजेशन बेस्ड अग्रेसिव फुटबॉल खेल रही थी, और दूसरी तरफ थी आपके पास जर्मनी जो कि बर्स्ट में प्रेस करके आपको काउंटर अटैक पे हिट करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से दोनों टीमें इस मैच में आ रही थी, जर्मनी जापान से हार के आ रही थी, और यहीं पर स्पेन की बात करें तो 7-0 से कोस्टारिका को उन्होंने बुरी तरीके से एक तरफा मैच हरा के इस मैच में हैवी फेवरेट्स की तरह आ रहे थे। लेकिन वही एक चीज़ है, जैसा मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था कि जर्मनी को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। जब वो अंडर प्रेशर होते हैं, व्हेन देयर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, तब हमको दिखता है कि जर्मनी एक अच्छी टीम की तरह, एक यूनिट की तरह उभर के आ सकती है। हांसी फ्लिक एक बहुत अच्छे मैनेजर है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और एक और ये चीज़ थी कि जितना फ्री फ्लोइंग स्पेन थी कोस्टारिका के अगेंस्ट, उतना नहीं होगी जर्मनी के अगेंस्ट। एंड सेम फॉर जर्मनी ऑल्सो, जितना उन्होंने खराब परफॉर्म किया था जापान के अगेंस्ट उस सेकंड हाफ में, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इतना खराब परफॉर्म करेंगे। तो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी गेम वैसे ही स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा पोजेशन रखा स्पेन ने, क्विक स्विचेस ऑफ प्ले हो रहे थे, दिक्कतें दे रहे थे। डैनी ओल्मो ने एक बहुत अच्छा शॉट मारा शुरू में, तो नॉयर ने उसको सेव किया और फिर वो बार पे लग के बाहर चली गई बॉल। बाकी एक दो मोमेंट्स और थे जहाँ स्पेन बहुत आसानी से बैकलाइन खोल रही थी जर्मनी की। एक जो चीज़ थी, जर्मनी आप देखेंगे तो 4-1-4-1 फॉर्मेशन में सेट हो रखी थी। बिल्कुल उन्होंने अपना जो शेप है उसको मेंटेन किया हुआ था। तो इजीली जो है स्पेन बाद में 20 मिनट के बाद बहुत इजीली बैकलाइन को नहीं तोड़ पा रही थी और अब्जॉर्व कर रही थी। आई थिंक मूसियाला और किमिक का वहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गोरेट्स्का भी बहुत ज़्यादा बॉल रिकवरीज में मदद कर रहे थे। तो आई थिंक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद करी बॉल रिकवर करने में, और गनाब्री और मुलर का काम था कि उनको काउंटर पे हिट करना। तो यहाँ पर एक जो चीज़ है, मुझे ये एक गड़बड़ लगी कि मुलर को आपने जो आज स्टार्ट कराया, और मुलर थोड़ा सा पेस लैक करते हैं अब, और काउंटर अटैक पे आपको पेस की ज़रूरत थी। तो क्या आप यूसुफा मुकोको या आप जैसे आप साने को लाए, साने ऑब्वियसली फिटनेस इश्यूज रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा उनको जल्दी ला सकते थे, या करीम अडीएमी को आप स्टार्ट करा सकते थे। आप ये दो चीज़ें जो हैं ज़रूर आप हांसी फ्लिक पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं इस चीज़ का कि जब इतना आपका क्रंच गेम होता है, इतना आपका बड़ा गेम होता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाते हैं जिनको आदत है ऐसे मैचेस में खेलने की, और जो आपकी टीम के लिए एक बहुत क्रूशल प्लेयर बने हुए हैं काफ़ी टाइम से। तो वहाँ पे मुझे उस लिहाज से गलत नहीं लगा कि मुलर को उन्होंने स्टार्ट कराया। लेकिन हाँ, जो आपका गेम प्लान था उसमें मुलर कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। लीरॉय साने के आने के बाद गेम बिल्कुल चेंज हो गया। जर्मनी का सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, दोनों ही टीमें बराबर स्टार्ट करती हैं। फर्स्ट हाफ को काफ़ी स्ट्रांगली खत्म करती है जर्मनी, और सेकेंड हाफ की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी होती है। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अल्वारो मोराटा का शानदार गोल आता है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फिनिश। और स्पेन जो है वहाँ पे गेम मैनेज करने के लिए चली जाती है कि ठीक है, 1-0 से हम लीड कर रहे हैं, अब जो हमें गेम को मैनेज करेंगे। और आई थिंक वही एक गलती है। आई थिंक ये स्पेन जो है अपनी बेस्ट फुटबॉल तभी खेलती है जब उनके पास पोजेशन है, वो गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, फॉरवर्ड पासिंग चल रही है, अग्रेसिवली ट्रांजिशंस हो रहे हैं। क्योंकि जहां सिट बैक करके आप डिफेंड करेंगे, वहां पर ऑपोजिशन के पास एक मौका होता है गेम में कमबैक करने का, और वही जर्मनी ने किया। जिस तरीके के चेंजेस करे हांसी फ्लिक ने, मेरे को लगता है थोड़ा सा पहले कर सकते थे। लीरॉय साने को लाए, हॉफमैन को लाए, और फिर निकलस फुलक्रुग को भी हमने देखा, और निकलस फुलक्रुग ने जिस तरीके से स्कोर किया इक्वलाइजर, और भी एक दो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। जैसा मैंने कहा, बेटर अपॉर्चुनिटीज जर्मनी के पास थी। एक मौका था मूसियाला के पास जहां वो स्क्वायर कर सकते थे बॉल को, उनके साथ जो प्लेयर खड़े थे उनको इजी एक टैप इन हो सकता था उनके लिए। फिर लास्ट में बिल्कुल स्लॉटरबैक को भी लेके आए गेम मैनेज करने के लिए। स्लॉटरबैक ने एक अच्छी बॉल भी निकाली
लीरोय साने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीरोय साने वो क्लियर कट चांस था, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। अच्छी गोल कीपिंग वहाँ पे उनाई सिमोन की और अच्छी डिफेंडिंग स्पेन की। तो ओवरऑल अगर मैं बैलेंस ऑफ प्ले पे देखूँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जर्मनी जीतना डिजर्व करती थी, लेकिन ड्रॉ एक अनफेयर रिजल्ट नहीं है। आई थिंक ड्रॉ एक अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से, जर्मनी के लिए भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि अगर आप एक बार पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें तो यहाँ पे जापान हार गई है कोस्टा रिका के साथ, एक मैं कहूँगा अनबिलीवेबल फैशन में। मुझे नहीं लगा था कि कोस्टा रिका यहाँ पे हरा सकती है जापान को, तो एक लाइफलाइन दे दी उन्होंने जर्मनी को। तो अब अगला मैच जर्मनी का कोस्टा रिका से है। जर्मनी ऑल दो अभी भी 1 पॉइंट के साथ चौथे पायदान पे ही है इस ग्रुप में, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर स्पेन जापान को हरा देती है और जर्मनी कोस्टा रिका से जीत जाती है, तो जर्मनी के पास अब अच्छा खासा मौका है राउंड ऑफ 16 में जाने का। और यहीं पे ही अगर ड्रॉ हो जाता है स्पेन और जापान का, तो जर्मनी की फिर गोल डिफरेंस पे बात आ जाएगी और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो स्पेन का गोल डिफरेंस है वो +7 का है। तो यहाँ पर उम्मीद करनी पड़ेगी, होप करना पड़ेगा जर्मनी को कि जापान जीते ना स्पेन से। बाकी कोई भी अगर दूसरा रिजल्ट आता है तो उसमें जर्मनी कोशिश कर सकती है राउंड ऑफ 16 में पहुंचने की। और अगर कोस्टा रिका ने जर्मनी को हरा दिया तो वो आ जाएंगे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो और मान लीजिए जापान और कोस्टा रिका अपने अपने मैचेस जीत गई, जापान ने स्पेन को हरा दिया और कोस्टा रिका ने जर्मनी को हरा दिया, तो ये दोनों जो हैवी वेट्स हैं स्पेन और जर्मनी, ये ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। तो हर टीम का चांस है अगले राउंड में पहुंचने का, हर टीम का चांस है नॉकआउट होने का। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप ये बन गया है। बाकी मोरक्को की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट बेल्जियम, हकीम जिएच वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और बेल्जियम की दिख गई है, जो गोल्डन जनरेशन है वो ख़त्म होने को आई है, और बिल्कुल ही जो हैं अब सारे प्लेयर्स अपनी प्राइम को पार कर चुके हैं, बिल्कुल भी लेग्स नहीं बचे हैं इस टीम में, डिफेंस एकदम मैस हो चुका है। और ऑन दी अदर एंड मोरक्को की बात करें तो बहुत ही फास्ट पेस्ड और डायनेमिक प्लेयर्स हैं उनकी फ्रंट लाइन में, उनकी मिडफील्ड में। तो आई थिंक डिजर्व करती थी मोरक्को जीतना। अनलकी रहे, हकीम जिएच उनकी एक बढ़िया फ्री किक थी जो रूल आउट हो गई VAR से, और बहुत मतलब अजीब सा लगता है जब इस तरीके के डिसीजन दिए जाते हैं, बट रूल होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो एक बहुत ही ब्रिलियंट विक्ट्री मोरक्को की, और उनका भी ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया है कि अब वो राउंड ऑफ 16 में जा रहे हैं। बेल्जियम की यहाँ पर जो है दिक्कत लग रही है, क्योंकि क्रोएशिया और बेल्जियम का जो मैच होगा वो अब बेल्जियम के लिए मस्ट विन हो जाता है। और क्रोएशिया ने जिस तरीके से डिस्पैच किया है कनाडा को, फर्स्ट हाफ में ज़रूर कुछ 20-30 मिनट में कहूँगा प्रेशर रखा कनाडा ने, और एक बराबरी का मैच था, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग रही। आई थिंक क्लिनिकल थी क्रोएशिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छी फिनिशिंग की, क्रैमरिच ने स्पेशली, और उस वजह से आई थिंक एक्सपीरियंस भी उनका जो था वो दिखा हमको कि किस तरीके से जो है आप गेम्स को मैनेज करते हैं, और अंडर प्रेशर होने के बावजूद भी आप काम रहते हैं बॉल पे, आप चांसेस क्रिएट करते हैं, और क्लिनिकल है तो आप कोई भी फुटबॉल मैच जीत सकते हैं। और फिर इवेंचुअली काफ़ी कंफर्टेबल 4-1 की स्कोर लाइन से क्रोएशिया ने मैच जीत लिया। तो काफ़ी एक इवेंटफुल डे रहा आज भी वर्ल्ड कप फुटबॉल का। आज जो है 2 बहुत बड़े बड़े मैचेस हैं। ब्राज़ील खेलेगी स्विट्ज़रलैंड ने, और रात को खेलेंगे पोर्चुगल और उरुग्वे के साथ, तो बहुत ही बड़ा मैच होगा। तो उन दोनों गेम्स की हम डिस्कशन करेंगे, तो उसमें प्लीज़ हमको ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखिए, जब तक अपना टेक केयर एंड पीस।